बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 2.6 एक्सरसाइज है इसके क्वेश्चन नंबर 2 को। तो जैसा कि इसका जो क्वेश्चन 1 है उसमें इसने हमें सिंथेटिक डिवीजन का एक मेथड दिया था और उसने कहा था कि इसको यूज़ करते हुए क्वेश्चन और रिमाइंडर को फाइंड करें। अब जितने भी आगे क्वेश्चन आ रहे हैं सब में सिंथेटिक डिवीजन का मेथड जो है वो लाजमी आ रहा है, इसलिए आपको सिंथेटिक डिवीजन का मेथड अच्छी तरह से आना चाहिए। अगर आपको इसका मेथड नहीं आता तो आप अगले वाले क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते। तो आप जो क्वेश्चन 2 है इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। इसमें उसने क्या पूछा हमसे और फाइंड करने के लिए उसने हमें क्या कहा है। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एच यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। अब हमने सिंथेटिक डिवीजन को ही यूज़ करना है, लेकिन फाइंड क्या करना है, वैल्यू ऑफ एच। जैसे हम ऊपर फाइंड कर रहे थे क्वेश्चन और रिमाइंडर को, बिल्कुल इस तरह अब यहाँ पे हमने वैल्यू ऑफ एच को फाइंड करना है, लेकिन जो मेथड हमने यूज़ करना है वो एक ही है, जो है सिंथेटिक डिवीजन। अब आगे क्या कह रहा है, इफ़। अब इफ़ जो उसने लगाया है यहाँ, इसका मतलब है कि वो हमें अब किसी कंडीशन के बारे में बताएगा और उस कंडीशन को हमने सोल्व जब करना है, उसके मुताबिक सवाल को करना है, तो हमारे पास तब ही एच की वैल्यू निकल सकती है। तो यहाँ अब पहले पार्ट को देखते हैं, इसके क्या उसने सवाल दिया है। कहता है 3 इज़ द ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल, यानी ये एक पूरा उसने एक पोलिनोमियल हमें दिया है और उसने कहा कि जो 3 है वो ज़ीरो है इस पोलिनोमियल का। अब यहाँ इससे क्या मतलब है इसका, वो कहता है कि जो 3 है वो इस पोलिनोमियल को पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है और जो रिमाइंडर होगा वो ज़ीरो के इक्वल आएगा। ये उसने हमें जो स्टेटमेंट है क्वेश्चन की उसमें बता दिया है कि 3 जो है वो इस पोलिनोमियल को पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है और जो रिमाइंडर होगा वो ज़ीरो के इक्वल आएगा। और जब हम रिमाइंडर को ज़ीरो के इक्वल रखेंगे तब ही हम एच की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो ये एक कंडीशन है और इसी के मुताबिक हमने चलना है, तब ही हमारे पास एच की वैल्यू निकल सकती है। तो अब हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, लेकिन यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करें कि यहाँ जब ऊपर क्वेश्चन 1 को देखते हैं हम, तो यहाँ लीनियर पोलिनोमियल वो हमें एक देते थे कि जिसमें से हमने एक वैल्यू निकालनी होती थी और उस वैल्यू को सिंथेटिक डिवीजन में रखते थे और उसके मुताबिक हम अगले प्रोसेस को करते थे। लेकिन यहाँ पोलिनोमियल उन्होंने खाली दिया हुआ है, लेकिन यहाँ लीनियर पोलिनोमियल नहीं है, तो यहाँ पर घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उन्होंने हमें पहले से ही एक नंबर दे दिया है, जो कि उन्होंने जब हम पहले करते थे कि हम वैल्यू निकालते थे, लेकिन अब उसने हमें पहले ही वैल्यू नंबर दे दिया हुआ है, तो हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर जो उसने नंबर दिया है वो बेसिकली वही है जो हम लीनियर पोलिनोमियल में से निकालते थे। तो इसी पर हमने डिवीजन करनी है इस पोलिनोमियल के साथ। तो अब करते हैं सवाल को। सबसे पहले उसने जो क्वेश्चन दिया उसका पोलिनोमियल लिख लेते हैं। उसने कहा कि 2x की पावर क्यूब -3hx का स्क्वायर प्लस 9। तो ये हमें उसने एक पोलिनोमियल दिया है और कहता है कि आपने वैल्यू ऑफ एच को फाइंड करना है, यानी हमने वैल्यू फाइंड करनी है एच की। फिर हमने अब पहला काम क्या करना है, सबसे पहले तो हमने इस पोलिनोमियल को एक पी ऑफ एक्स के इक्वल लेट कर लेना है। पी ऑफ एक्स के इक्वल हो गया 2x की पावर क्यूब -3hx का स्क्वायर प्लस 9। तो ये जी हमने पोलिनोमियल को लेट कर लिया। अब आगे क्या करेंगे हम, सबसे पहले हमने देखना है कि ये जो वेरिएबल इसमें मौजूद है इनके अंदर डिसेंडिंग ऑर्डर में पावर्स आ रही हैं कि नहीं। देखें एक्स की पावर क्यूब है, फिर आ रहा है स्क्वायर, अब आना चाहिए एक्स की पावर 1 है, लेकिन वो नहीं है। तो हमने जब कोफिशिएंट्स को रो के अंदर लिखना है तो हमने उस एक्स की कोफिशिएंट में ज़ीरो को लगा देना है। तो हम ऐसे ही करेंगे, हमने कहा कि राइट कोफिशिएंट्स इन रो, और जो मिसिंग होंगे उनकी जगह ज़ीरो लगा देंगे। यहाँ मैंने पी ऑफ एक्स लिखा इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 2 मल्टीप्लाई एक्स की पावर क्यूब, फिर आ रहा है -3h मल्टीप्लाई एक्स की पावर स्क्वायर, फिर आ रहा है प्लस 0 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 9। अब हमने क्या करना है कि ये तो हमने नंबर्स को लिख लिया। अब जो हम आगे इससे जो अगला काम करते थे वो ये था कि लीनियर पोलिनोमियल में से हम वैल्यू निकाल लेते थे, जिसको हमने सिंथेटिक डिवीजन में लेफ़्ट साइड पर रखना होता था। अब वो उसने हमें पहले ही दे दिया, तो हमने यहाँ पर जो 3 को कहा है उसने यही नंबर है आपने जो सिंथेटिक डिवीजन में रखना है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि एंड 3 इज़ द ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल, यानी इसने हमें क्वेश्चन में ही बता दिया है कि जो 3 है वो ज़ीरो है इस पोलिनोमियल का। तो हमें अब वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं। अब हमने ये वाले छोटे मोटे से स्टेप्स किए और इसके बाद डायरेक्ट ही सिंथेटिक डिवीजन के मेथड को करने लग जाना है। हमने कहा बाय सिंथेटिक डिवीजन। अब हमने यहाँ पर
रियल जो क्वेश्चन है उसको सोल्व करना है। ये तो हमने चीज़ें वगैरह निकालनी थी और लिखनी थी जो ज़रूरी थी। अब हम करते हैं, सबसे पहले एक वर्टिकल लाइन लगाएंगे, फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे। यहाँ से जो कोफिशिएंट्स के रो में जो लिखे थे उनको हमने यहाँ नंबर यहाँ पे लाइन में लिख देना है तरतीब से। यहाँ मैंने पहले 2 लिखा, फिर -3h को लिखा, फिर आ रहा है हमारे पास 0 और एंड पर कांस्टेंट जो है 9 आ रहा है। तो हमने कांस्टेंट के नीचे एक लाइन लगा देनी होती है, क्योंकि हमें पता है कि यहीं पर हमारा रिमाइंडर आएगा। अब क्या करना है, हमने जो 3 था उसको यहाँ लिख लेना है। फिर जो हम अब जो है सिंथेटिक डिवीजन का मेथड जैसे हम पहले किया हमने क्वेश्चन 1 में, वैसे ही यहाँ पर करते जाएंगे। यहाँ से मैंने 2 को नीचे उतार लिया, ये आ गया 2। अब ये जो 2 है इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, 2 3 ज़र हो गया हमारे पास 6। अब ये जो 6 है इसको प्लस या माइनस करेंगे 3h के साथ, लेकिन ये 3h के साथ प्लस माइनस नहीं होता क्योंकि ये एक अलग एलिमेंट है और ये 6 एक अलग एलिमेंट है। ये दोनों एक दूसरे में प्लस माइनस नहीं होते, तो इनको वैसे ही हम नीचे उतार देंगे। यहाँ मैंने -3h प्लस 6 कर लिया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस 3 के साथ, तो ये दोनों अलग अलग मल्टीप्लाई होंगे। तो 3 को -3h से मल्टीप्लाई किया तो -9h बन गया, प्लस लगाया, फिर 6 को 3 से किया तो 18 आ गया। अब इस सारी जो वैल्यू है इसको 0 में प्लस करेंगे तो ये दोबारा से यही वैल्यू बन जाएगी। तो मेरे पास 9h प्लस 18 वैसे ही उतर आया। अब इसको हमने दोबारा 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 से 9 को किया तो आगे -27h, प्लस लगाया, 18 को 3 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 54। अब हमने क्या करना है कि ये जो वैल्यू है इसको 9 में प्लस करना है, लेकिन ये इनमें ये 9 एक कांस्टेंट है और अगर इस वैल्यू में देखें तो कांस्टेंट हमारे पास 54 है, तो ये 9 को 54 में ही प्लस कर देंगे। तो ये हमारे पास हुआ -27h तो वैसे ही आ गया, प्लस 63 आ गया। अब हमने क्या करना है, ये तो हमारे पास अब ये चीज़ जो है वो हमारे पास आ गई है रिमाइंडर। उसने क्वेश्चन में कहा था कि ये जो 3 है इस पोलिनोमियल को पूरा डिवाइड करता है और हमारे पास रिमाइंडर इज इक्वल टू आता है 0 के, लेकिन यहाँ पर रिमाइंडर हमारे पास ये आया है। तो हमने कहा हमने उसकी बात मानी और रिमाइंडर को 0 के को रख लेना और इसके साथ ही हमारे पास h की वैल्यू निकल आएगी। हमने यहाँ पर सबसे पहले तो हम ये करते हैं कि क्वेश्चन और रिमाइंडर को अलग से लिख लेते हैं। ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन। तो क्वेश्चन निकालने का तरीका ये है कि पोलिनोमियल में देखना हमने कि जो उसने पोलिनोमियल दिया उसमें जो डिग्री है हाईएस्ट वो उसमें से हमने 1 को माइनस कर देना, यानी 3 है तो -1 किया तो 2 आ गया। तो जो क्वेश्चन में हमारे पास डिग्री होगी वो स्केयर में होगी, यानी 3 - 1 2 हो गया। तो यहाँ पर मैंने किया 2x की पावर स्केयर और उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में जो भी आता जाएगा करते जाएंगे। ये बन गया -3h प्लस 6, यहाँ पे x आ गया और फिर यहाँ पे प्लस लगा के -9h प्लस 18 लिख दिया अंदर। फिर यहाँ से मैंने रिमाइंडर लिखा, रिमाइंडर मेरे पास क्या निकला है -27h प्लस 63। तो अब जो रिमाइंडर है उसने हमने 0 के को रख लेना। सबसे पहले हमने कहा सिंस, जो उसने हमें क्वेश्चन में कहा था कि सिंस 3 इज़ द 0 ऑफ पोलिनोमियल, यानी कि ये जो 3 है वो इस पोलिनोमियल को पूरा डिवाइड करता है, तो जो रिमाइंडर होगा वो 0 के इक्वल होगा, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तब हमने रिमाइंडर की वैल्यू पुट की -27h प्लस 63 इज इक्वल टू आ गया 0 के। यहाँ से हमने जो 63 है उसको उधर ले गए तो -63 बन गया। अब h की वैल्यू निकालेंगे, -63 डिवाइड कर दी -27 से, तो ये हमारे पास आया h इज़ इक्वल टू, ये माइनस माइनस से कैंसिल। अब कैलकुलेटर से करेंगे इसे, 63 डिवाइड करेंगे हम 27 से, तो ये आ जाएगा हमारे पास 7/3। तो ये मैंने लिख दिया 7/3, यानी हमारे पास जो h की वैल्यू निकल आई वो निकल आई 7/3। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसके पार्ट नंबर 2 को। तो इसमें उसने हमें क्या कहा स्टेटमेंट में, कहता है कि 1 इज़ द 0 ऑफ द पोलिनोमियल। अब ये पोलिनोमियल है और उसने कहा कि 1 इस पोलिनोमियल को पूरा डिवाइड करता है और रिमाइंडर फिर से जो 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हमने पोलिनोमियल को सबसे पहले लिख लिया और फिर हम इसको सोल्व करते हैं। तो ये मैंने किया लेट p ऑफ x इज़ इक्वल टू x की पावर क्यूब माइनस 2h x का स्क्वायर प्लस 11। अब हमने क्या करना है कि सबसे पहले डिसेंडिंग ऑर्डर चेक करना है कि वो कंप्लीट है कि नहीं। यहाँ x की पावर क्यूब में है, फिर स्क्वायर में है और इसके बाद खाली कांस्टेंट आ रहा है, लेकिन यहाँ पर जो मिस है वो खाली वेरिएबल x है, उसकी पावर 1, तो वो उसकी जगह हमने कोफिशिएंट में 0 लगा देना। हमने कहा हम राइट दी कोफिशिएंट्स, हम पहले अब राइट करेंगे कोफिशिएंट्स, उसमें ये प्रोसीजर सारा कवर हो जाएगा। तो ये इन रो में लिखे। फिर हमने क्या किया, p ऑफ x इज़ इक्वल टू किया
1 मल्टीप्लाई एक्स की पावर क्यूब माइनस 2h मल्टीप्लाई एक्स की पावर स्केयर, और यहाँ जो मिसिंग था वो था 0, यानी x था खाली, तो उसकी जगह 0 लगा दिया। फिर यहाँ पर आ गया +11 कॉन्स्टेंट वैसे ही। फिर हम अगला स्टेप हमने क्या किया कि आगे हम लीनियर पॉलिनोमियल में से वैल्यू निकालते थे, लेकिन उसने जो नंबर है हमें वैल्यू का वो हमें पहले ही यहाँ पर दे दिया हुआ है कि यही इसको पॉलिनोमियल को डिवाइड करता है। हमने कहा एंड 1 इज़ द ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल, तो हमने ये सारा लिख लिया। इसके बाद हमने डायरेक्ट सिंथेटिक डिवीजन को अप्लाई कर देना है। सबसे पहले वर्टिकल लाइन लगाई, फिर हमने हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई, और जो नंबर्स हैं उनको तरतीब से लिखते गए। सबसे पहले 1, फिर आ रहा है -2h, फिर आ रहा है 0, फिर आ रहा है 11। जो कांस्टेंट होगा उसके नीचे हम लाइन लगा देंगे, यहाँ पर हमारा आएगा रिमाइंडर। फिर यहाँ पे हमने यहाँ देखा कि यहाँ आ रहा है 1, जो हमने जिससे डिवीजन करनी है। फिर यहाँ पे जो 1 होगा, जो भी नंबर है उसको नीचे उतारना। सबसे पहले अब सिंथेटिक डिवीजन को करेंगे हम, इसको मल्टीप्लाई किया 1 के साथ तो आ गया दोबारा से 1। अब यहाँ पर ये भी दोनों प्लस माइनस नहीं होते, अलग अलग एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ इनको वैसे उतार लिया, -2h +1 हो गया। अब इस सारी वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा, तो ये दोबारा यही हो जाएगी वैल्यू, तो यहाँ पे मैंने ऊपर करके लिख लिया वैसे ही। अब इस सारी वैल्यू को प्लस करें 0 में, तो यहाँ पर ये दोबारा वैल्यू बन जाती है। अब इसको वैसे ही नीचे उतार लेंगे, -2h +1 दोबारा आ गया। अब अगर हम इसे दोबारा 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये दोबारा बन जाती है, यानी ये 3 दफ़ा ऐसे हो गया। ये आ गया -2h +1। अब यहाँ पर हमने -2h +1 देखा, तो इसमें कांस्टेंट 1 है, और जो ऊपर वाला +11 है ये भी कांस्टेंट है, तो इनको प्लस कर देंगे, तो ये बनेगा -2h +12। ये हमारे पास आ गया है रिमाइंडर। लेकिन हमने उसने कहा है कि रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 है, तो हमने रिमाइंडर को 0 के इक्वल रख लेना है। तो सबसे पहले हमने लिखा क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन लिखने का तरीका, पॉलिनोमियल में डिग्री चेक करेंगे, x की पावर क्यूब है तो 1 माइनस करके स्केयर हो जाएगी, तो यहाँ स्केयर के हिसाब से लगाते जाएंगे। यहाँ बन गया x की पावर स्केयर, फिर प्लस -2h +1 x आ गया, फिर यहाँ पे प्लस -2h +1 आ गया। यहाँ रिमाइंडर मैंने लिखा, रिमाइंडर मेरे पास क्या आया -2h +12, तो ये हमारे पास रिमाइंडर भी आ गया। अब हमने क्या करना है कि उसने हमें कहा था सिंस 1 इज़ द ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक हो गया, यानी 1 इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करता है पूरा, तो इसके लिहाज इसके मतलब से कि हमारे पास 0 रिमाइंडर जो है 0 के इक्वल आएगा। सो रिमाइंडर इज इक्वल टू आ गया 0 के, हमने रखा 0 के इक्वल रिमाइंडर को, रिमाइंडर में वैल्यू पुट की -2h +12 इज इक्वल टू आ गया 0 के, तो यहाँ मैंने -2h वैसे लिखा इज इक्वल टू आ गया, ये 12 उधर जाकर -12 बन गया। अब h इज इक्वल टू आ गया -12 डिवाइडेड बाई -2, तो -2 को डिवाइड किया -12 से, तो आ गया हमारे पास खाली 6 प्लस में, तो ये यहाँ से h की वैल्यू निकल आई। इसके साथ ही हमारा जो पार्ट 2 है वो कंप्लीट हो गया। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने पार्ट नंबर 3 को। इसकी स्टेटमेंट देखते हैं उसमें हमें क्या कहा कि उसने कहा -1 इज़ द ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अब उसने पॉलिनोमियल दिया, उसने कहा कि -1 इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करता है और रिमाइंडर आएगा 0 के इक्वल। तो ये जो अगर हम तीनों के तीनों पार्ट्स देखें तो ये तीनों के तीनों पार्ट्स सेम है। अगर आपको एक भी आ जाए तो इसका मतलब आपको बाकी जो 2 हैं वो भी आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम करते हैं लास्ट वाले पार्ट को। इसमें सबसे पहले पॉलिनोमियल को लेट कर लेंगे, 2x की पावर क्यूब +5hx -23। फिर हमने क्या करना है, अगला काम राइट करेंगे कोफिशिएंट्स को, राइट दी कोफिशिएंट्स इन रो। तो हमने कहा p(x) इज इक्वल टू, हमारे पास जो भी कोफिशिएंट्स आ रहे हैं 2 × x की पावर क्यूब हो गया, और यहाँ पर हमारे पास मिस क्या है, क्यूब के बाद आना चाहिए स्केयर, तो वो हमारे पास मिस है, तो हमने यहाँ प्लस लगा के 0 मल्टीप्लाई कर दिया x का स्केयर, फिर भी यहाँ पे +5h मल्टीप्लाई हो गया x के साथ, फिर आ रहा है -23 कांस्टेंट वैसे ही। अब यहाँ पर हमने क्या करना है कि लिखना है एंड -1 इज़ द, यानी जो जिससे हमारा ये डिवीजन होगा सारा वो नंबर हमारे पास -1 है, -1 इज़ द ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अब हमने सिंथेटिक डिवीजन को अप्लाई करना है। यहाँ मैंने एक वर्टिकल लाइन लगाई, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई, उसके बाद सारे नंबर्स को लिख लिया तरतीब से 2 0 5h और एंड पर कांस्टेंट 23। अब कांस्टेंट के नीचे हमने लाइन लगा दी, यहाँ रिमाइंडर आएगा,
मैंने यहाँ नंबर लिख लिया -1 जो यहाँ पर था। अब यहाँ से मैंने पहला नंबर नीचे उतारा 2, तो 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया -2। अब -2 को +0 किया तो दोबारा से -2 बन गया। फिर -2 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया खाली 2। अब इनको देखते हैं तो यहाँ पर ये अलग एलिमेंट्स था वैसे ही नीचे आ जाएंगे, +2 हो गया 5h + 2। अब 5h + 2 को जब -1 से किया तो सिर्फ इनके साइन चेंज हो जाएंगे, यानी -5h बन जाएगा और -2 बन जाएगा क्योंकि ये प्लस में थे। अब देखें यहाँ पर जो कांस्टेंट है कांस्टेंट में ऐड कर देंगे तो यहाँ हो गया -5h और ये बन गया -25। तो ये हमारे पास निकला है रिमाइंडर। अब हम सबसे पहले क्वेश्चन निकाल लेंगे। क्वेश्चन हमारे पास क्या आएगा, 2x³ है हाईएस्ट डिग्री। तो यहाँ पर क्यूब के बजाय हमने माइनस किया क्यूब में से 1 को, 3 - 1 हो गया 2। तो यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर में डिग्री आ जाएगी, 2x²। यहाँ से हम मेरे पास -2 में x और यहाँ पर आ गया +5h + 2। इसके साथ क्वेश्चन भी निकाल दिया। अब यहाँ रिमाइंडर निकालते हैं। रिमाइंडर हमारे पास क्या निकला, -5h - 25। तो हमने रिमाइंडर भी निकाल दिया। अब हमने क्या करना है, कुछ ने हमें शुरू में क्या दिया था क्वेश्चन में ही कि -1 इस पोलिनोमियल को पूरा डिवाइड करता है, इज द ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल, और रिमाइंडर आ गया 0 के। और यहाँ रिमाइंडर की वैल्यू को पुट करेंगे, -25 = 0। तो ये मैंने -5h = लिखा 25 के, ये प्लस हो गया, प्लस में हो गया तो ये आ गया 25 डिवाइड बाई -5। तो 5 5 ज़ा 25 होता है, माइनस का साइन वैसे ही साथ लिखे जाएगा क्योंकि ये कैंसिल नहीं हुआ। तो h = आ गया -5 के इक्वल। तो इसके साथ ही हमारा जो क्वेश्चन 2 है इसके तीनों पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन थे। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे क्वेश्चन 3 के साथ।